ना शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो टीम इंडिया क्या करेगी? टीम इंडिया करेक्टर दिखाएगी। करेक्टर कैसे दिखाएगी? उनको पंजाबी जबान का नया लफ्ज ला अड़गंजा लगाएगी। अड़गंजा जो है सर टांगों में दे के ना मरोड़ के। इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। Characters are not made in crisis, characters are exhibited. Team India has exhibited their talent when they were in a deep crisis. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। बुमराह की बात करते हैं वसीम, आप यू बीन कॉम्प्लीमेंटिंग बुमराह लॉट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आपका नाम लिया कि उन्होंने बचपन में आपको बॉलिंग करते हुए देखा है एंड ही इज ओवर द मून बाय योर कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। बट टुडे अगेन, शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, कप्तान ने चेंज किया, बट व्हेन ही केम बैक, वाओ, ही वाज टोटली डिफरेंट। देखिए, शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, पेस लेकिन है। ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के बैट्समैनों ने, जायसवाल ने और विराट कोहली ने, स्पेशली मैं बार बार बोलता हूँ, जायसवाल और के राहुल ने जिस तरह पूरा मोमेंटम जो है वो बदल दिया, और उन दोनों ने जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया और जिस तरह बैटिंग की, काम वहीं तमाम हो गया था सारा। बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। फिर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, मीडिया का प्रेशर, सब कुछ, उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं, आप लोग भी मानते हैं, जो मेरे खिलाफ हैं लोग, और मैं भी मानता हूं, और लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइनअप स्पेशली। क्योंकि हमने वाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफ़ा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशल टाइम पे आके विकेट्स दिलाता है। कैसे हैं इंडिया वालों? आज तो आपका दिन, आपकी रात खूबसूरत होगी। आज तो होली, दिवाली, सारे रंगों की बहार होगी, क्योंकि आज बादशाह सलामत ने भी 100 कर दिया। और जो अपकमिंग जो स्टार तो बन चुका है, सुपरस्टार होने में थोड़ा सा ही टाइम है, जायसवाल, वो भी है तैयार, बड़ा 100, बड़ा 150 करके, और जनाब 534 का टारगेट देके 12 पे 3, 12 पे 3। तो ये है जनाब आपका विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शरारती गोरे, दफन हो गए, दफन हो गए, दफन हो गए। 295 रन की तारीखी जीत ऑस्ट्रेलिया में जाके भाई, वेल डन टीम इंडिया। कोई ये कारनामा कर सकता है ना, वो ये इंडिया ही कर सकता था भाई। पहली इनिंग में 150 पे ऑल आउट हो जाने के बाद आप इतने बड़े मार्जिन से अगली टीम को हरा रहे हो, 534 का टारगेट दे रहे हो, ऑस्ट्रेलियंस को रुला रहे हो। आपका बच्चा जायसवाल ऑस्ट्रेलियंस की ठुकाई कर रहा है, उनकी शक्लें देखने जो गए हैं। आपका किंग विराट कोहली ऑस्ट्रेलियंस को जो है ना तबाही मचा रहा है। वो बेचारों को समझ नहीं आ रही है हमारे साथ क्या हो गया। पर्थ की विकेट पे हम बड़ा प्लान से इन्होंने इस बार टेस्ट मैचेस रखे हैं यार। पहला टेस्ट मैच पर्थ में रखेंगे, जहां इंडिया मतलब हार जाएगा, पेसी कंडीशंस हैं, हम सीम लेंगे, बाउंस लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, और फिर हम इंडिया को आगे सीरीज में इस तरह से लेके चलेंगे। और वो इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में ही बता दिया भाई, हम तुम्हारी पर्थ में बजा सकते हैं, तो आगे हम क्या करने वाले हैं भाई। ओए मजे का, तारीखी किस्म का, इमोशनल किस्म का टेस्ट मैच यार। जिस तरह से किंग विराट कोहली का वो 100 और वो सारे इमोशनल सीन्स टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के, अनुष्का विराट के और पूरे इंडिया के, ओहो कास्टिमा 100 जो स्पेशल था, जायसवाल का 161 जो स्पेशल था, जो उसकी जर्नी थी, मतलब कि कहां 0 पे आउट होने के बाद 161, और विराट कोहली ने तालियां बजाई उसके लिए जब वो आउट हुआ, वो पिच पे खड़ा था। क्या यंगस्टर के लिए एक मूवमेंट होगा कि भाई किंग विराट कोहली मुझे अपलॉड कर रहे हैं। उससे पहले सैल्यूट किया जब वो डे स्टंप्स हुआ था पिछला। फिर उसके अलावा राहुल, हम सब ने राहुल को कितनी बातें सुनाई यार। राहुल ने क्या कैरेक्टर शो किया। वो बंदा कभी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, कभी उसने बुरी बात नहीं बोली यार। हमेशा उस लड़के ने सर झुका के मेहनत की है, और उस मेहनत का सिला मिला है उसे इस टेस्ट मैच में यार। बहुत कम लोग उसकी बात करेंगे, कोहली के 100 की बात करेंगे, जायसवाल के 161 होगा, बट जो टोन वो उसने सेट की है ना, वो ही सबसे पहला बंदा था जो इस टेस्ट मैच में खड़ा हुआ था, जिसने सेल्फ बिलीव। ये चीजें बड़ा मानी करती हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया कोई हल्की टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्यों सेटर हो, कॉन्फिडेंस सेटर हो गया ना। अब एक स्मिथ 100 कर देता या ट्रेविस हेड 150 मार देता, सब उठ जाते। ये कॉन्फिडेंस की गेम होती है भाई। वो जो केएल राहुल ने 150 वाली बारी में ना टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी, जो उसका हालत आउट दिया, वो कॉन्फिडेंस उठाने वाली बारी थी कि भाई वी कैन डू इट। वहां से इंस्पायरेशन मिली कि अगर आउट ऑफ फॉर्म केएल राहुल, जो कि अबाउट टू ड्रॉप है टीम इंडिया से, वो अगर इस तरह की बारी खेल सकता है, तो भाई हम कैसे नहीं खेल सकते। वहां से फिर बुमराह में सेल्फ बिलीव, जायसवाल में, विराट कोहली में, बाकी लड़कों में, और वो फिर इंडिया ने ग्रिप छोड़ी नहीं है टेस्ट मैच की भाई। वो जो T20 में बात होती है मोमेंटम की, टेस्ट मैच में इंडिया मोमेंटम लेके जा रहा है भाई। राहुल से बुमराह, बुमराह से फिर अगली बारी में जायसवाल और राहुल, फिर उसके बाद बाकी सारे बॉलर्स को जिस तरह से इंस्पायरेशन मिली, मैं कहता हूं मजा आ गया यार। बहुत बड़ी जीत है यार।
ईगो शटरिंग है ऑस्ट्रेलिया के लिए यार। उनका मीडिया रो रहा है, उनके प्लेयरों की बतीसियां खिली हुई हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हो गया, इंडिया ने आते ही क्या कर दिया। दे वर नॉट क्लियर भाई। आप टॉस पे ही देख लो, पैट कमिंस कह रहा था भाई यार 50-50 और बुमराह कह रहा था भाई हमने बैटिंग ही करनी थी, हम बैटिंग कर रहे हैं। लिया स्टार्क नई बॉल के साथ पर्थ के पहले दिन की विकेट जो कि बड़ी डडली होती है, सेना कंट्रीज में कोई एशियन टीम जाकर टॉस जीत के पहले बैटिंग ले, बड़ी ब्रेवरी ने समझी जाती है कि भाई ये टीम बहादुरी है। ठोक दिया पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को। और वो सारे घंटे के फैंस कहां हैं जो यहां पर कह रहे थे कि भाई इंडिया जो है वो पाकिस्तान आने से डरता है क्योंकि यहां पर पाकिस्तान की टीम अल्ट्रा प्रो मैक्स है। अबे मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से ठुक रही है, जिम्बाब्वे से ठुक रही है पाकिस्तान की टीम, जिम्बाब्वे ठोक रहा है और हम यहां पर बैठे बैठे बकलोलियां कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आने से डरता है क्योंकि पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है। मेरे घंटे के बच्चों, आज तुम लोग देखो कि अब्बू ने क्या किया है, तुम्हारे बाप ने क्या किया है। देखो मुझे नहीं पता कि आज पाकिस्तान में क्या खुशी मनाई जा रही है, गम मनाया जा रहा है, क्योंकि अब्बू ने बदला ले लिया। दिल चाहे मैं तुम्हारे गाल पकड़ के खींचूं, क्योंकि खुद सोचो बेचारे पाकिस्तानी लोग इस टाइम के ऊपर पूरी तैयारी करके बैठे थे कि इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गया, बस भाई आज तो ढोल बजाओ, सेलिब्रेशन करो भाई इंडिया के हार के ऊपर, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आकर नहीं खेल सकता। भैंस के टको वहां पर देखो, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो कि दुनिया क्रिकेट का बाप बना हुआ था, मतलब जो भी उनके घर पे जाता था वो उसको पेलता था, जो भी उनके घर जाता था उसकी बजाता था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है सबका बाप बना हुआ था। लेकिन एक बात याद रखना, हर बाप का एक बाप होता है जिसे इंडिया कहते हैं। और इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई वहां की जमीन के ऊपर, पर्थ के मकाम के ऊपर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी है, उस मकाम के ऊपर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जमीन का घमंड तोड़ा और उस ऑस्ट्रेलिया को दफन कर दिया, उन्हीं का गुरूर उन्हीं के खाक में मिला दिया। वहां पर पर्थ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आज हिस्ट्री लिखी गई है और तारीख रकम हुई है दैट इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीट ऑस्ट्रेलिया एट पर्थ। ये आज तक दुनिया में ना कोई कर पाया था और मुझे नहीं लगता कि आसानी से कोई कर पाएगा। ये बार बार करेगा, एक बार नहीं 1000 बार करेगा, इंडिया ही करेगा, उसके अलावा किसी में दम नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम जिन्होंने पूरा कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ शामिल था और फिर उन्होंने इस मैच को जीता। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है इंडिया ने, तमाम डिपार्टमेंट्स में इतना डोमिनेट किया है कि आप हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वाकई ही हुआ है। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड मारा है पर्थ में। और पर्थ के बारे में ऑस्ट्रेलिया को हमेशा अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड रहता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं फाइनली कि पर्थ का भी घमंड तोड़ा है इंडिया ने? डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं। तमाम भारतीय लोगों को बड़ी मुबारक हो, क्योंकि जितनी टेंशन इंडियन क्रिकेट फैंस के दिमाग में थी, स्पेशली वो न्यूजीलैंड से हारने के बाद कि पता नहीं WTC का फाइनल हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, अभी स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। आपको कम से कम 3 टेस्ट मैच जीतने हैं, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट मिल गया इंडिया को वो काबिले तारीफ है। मैं हैरान ये हो रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये बातें कर रहा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम में ग्रुप तो नहीं है। मतलब मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऐसा ना कभी पढ़ा है ना कभी सुना है। तो मतलब जब आप ऐसे हारते हैं तो फिर मीडिया तो मीडिया ही है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुंह से भी ये बातें निकल रही हैं कि क्या ये डिवाइड तो नहीं है इनमें, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी बातें हो रही हैं। इंडिया की परफॉर्मेंस पे आते हैं सबसे पहले, फिर ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट मैच में खुशी मुझे इस चीज की है कि किसी एक प्लेयर का किरदार नहीं है। आपका यार इसने टेस्ट मैच जितवा दिया। हाँ, जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल है इसमें, लेकिन आपको हर जगह जहां थोड़ी थोड़ी जरूरत थी वहां सब ने अपना इनपुट दिया। किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इट्स ए टीम गेम।